नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी की बैठक, पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी की बैठक, उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे राज्यों के अधिकारियों के साथ ये बैठक। तो पुलिस अधिकारियों से समन्वय को लेकर डीजीपी की बैठक रही, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में चर्चा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक देखने को मिली है। अगले महीने कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ उत्तराखंड में देखने को मिलती है, भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी की ये बैठक देखने को मिली है, वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक रही। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए कांवड़ यात्रा नजदीक है और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और इस बीच ये हाई लेवल मीटिंग डीजीपी ने बुलाई। कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और चूंकि उत्तराखंड आयोजन स्थल होता है, क्योंकि हरिद्वार में जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर जाते हैं, इसलिए बैठक यहीं होती है। ये एक परंपरा चली आ रही है कई वर्षों से। इसमें इंटर स्टेट के बड़े अधिकारी आए हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आरपीएफ, आरएएफ, जीआरपी और होमगार्ड्स, क्योंकि इन सभी विभागों का, पुलिस का विशेषकर आपसी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा के जो अंतिम दिन होते हैं, जब डाक कांवड़ और पैदल कांवड़ को वापस होना होता है शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए, तो अंतिम वो 3 दिन बड़े मुश्किल होते हैं कि किसी भी कांवड़ यात्री के साथ, किसी भी भोले भक्त के साथ कोई अभद्रता, मिसहैपनिंग ना होने पाए, कोई हादसा ना होने पाए। इसीलिए हाईवे से बड़े वाहन, जो कॉमर्शियल बड़े वाहन होते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और छोटे वाहन भी बाईपास कर दिए जाते हैं या दूसरे रूट पर डाइवर्ट किए जाते हैं। प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी प्रकार से कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। बीते वर्ष उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ से अधिक कांवड़िए आए हैं। राज्य सरकार ने उनका वेलकम भी किया। कलेक्टर रहते हुए विनय शंकर पांडे, जो भी सचिव मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पुष्प वर्षा भी की थी कांवड़ियों पर। तो अब जो 4 धाम यात्रा का सीजन है, इसके बीच कांवड़ भी अब शुरू होने जा रही है। तो उत्तराखंड में विशेषकर हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ का जो इलाका है, क्योंकि नीलकंठ महादेव भी कांवड़िए जाते हैं, तो वहां के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और यही गणन मंथन हो रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना, भीड़ का कोई लाभ उठा के कोई शरारती तत्व या कोई देश विरोधी शक्ति हावी ना होने पाए। इसके लिए अभी से सारे राज्य आपस में मंथन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जुलाई में ये यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले तैयारियां तेज की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की कायाकल्प हुई है और 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड श्रृंखला के तहत 12 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें लोकसभा क्षेत्र के 4 जनपदों के ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें जागेश्वर धाम, सूर्य मंदिर, कटारमल, तो मायावती आश्रम, पूर्णागिरी सहित अन्य स्थानों को भव्य रूप दिया जा रहा है, ताकि अधिक पर्यटक व श्रद्धालु स्थानों पर आ सकें। बीजेपी सांसद अजय टमटा और का दौरा ये रहा। तो अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे हुए हैं अजय टमटा। उत्तराखंड के केदारनाथ में आई त्रासदी को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस भयावह त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रासदी के बाद तेजी से केदारपुरी का विकास हुआ है, साथ ही अन्य धाम के विकास के काम हो रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। दुखद हादसा था। मैं हुतात्माओं को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आज मैं कह सकता हूं कि जो वहां का पंडा समाज है, वहां के हकदारी हैं, उनके पर मलहम लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज भव्य केदारपुरी गठन के बाद हमारी धार्मिक यात्रा बड़ी संख्या में बढ़ी है और उसके कारण जो वहाँ का लोकल व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, उसके धनोपार्जन की एक स्थिति बनी है। ये ठीक है कि जो व्यक्ति चले गए उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उन
उनको भी श्रद्धा सुमन देने का काम मोदी जी ने किया है। जो स्वरूप की उन्होंने चिंता की थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे केदारनाथ, उस स्वरूप को बनाए रखने में उनका योगदान है। और पूरे उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति मोदी जी का जो योगदान है उसको हम लोग भुला नहीं सकते। बद्रीनाथ के अंदर मास्टर प्लान से काम प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे गंगोत्री यमुनोत्री में भी भव्य स्वरूप देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। बहुत ही दुखद हादसा था। मैं हुतात्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ का पंडा समाज है, वहाँ के हकूकधारी हैं, उनके पर मलहम लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज भव्य केदारपुरी गठन के बाद हमारी धार्मिक यात्रा बड़ी संख्या में बढ़ी है और उसके कारण जो वहाँ का लोकल व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, उसके धनोपार्जन की एक स्थिति बनी है। ये ठीक है कि जो व्यक्ति चले गए उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनको भी श्रद्धा सुमन देने का काम मोदी जी ने किया है। जो स्वरूप की उन्होंने चिंता की थी, बड़ी संख्या में लोग आए थे केदारनाथ, उस स्वरूप को बनाए रखने में उनका योगदान है। और पूरे उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति मोदी जी का जो योगदान है उसको हम लोग भुला नहीं सकते। बद्रीनाथ के अंदर मास्टर प्लान से काम प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे गंगोत्री यमुनोत्री में भी भव्य स्वरूप देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी। वहीं केदारनाथ त्रासदी के 10 साल पूरे होने पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से आपदा के जख्म मिट रहे हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ त्रासदी को 10 साल पूरे हो गए। जख्म तो शायद नहीं मिटे जिन लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से वहां पे कायाकल्प धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, केदारनाथ त्रासदी को 1 दशक हो गए हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने अपनों को खोया वो आज भी दुखी हैं, गम में हैं, लेकिन वहाँ का कायाकल्प प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से बदल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केदारनाथ की त्रासदी जब हुई, ये बड़ी दुखदायी घटना थी, ये पूरे देश के लिए है। और उस समय कांग्रेस की जब वहाँ सरकार थी वो संभाल नहीं पाई थी और ये हालत कर दिए थे कि लोग अपने आप को पूरी तरह खो चुके थे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पूरी तरह शुरू से ही, जब मैं कह सकता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री उन दिनों वो थे, तो उन्होंने तो ऐसा काम किया कि उस समय कांग्रेस की सरकार भी नहीं कर पाई थी, जो मोदी जी ने गुजरात के रहते मुख्यमंत्री के तहत भी किया। लोगों को किट भेजे, 22 बोगियाँ ऐसे ट्रेन में किट भेजे थे, राशन पानी सारा। लोगों ने उसको सराहना की और ऐसी दुख घड़ी में खड़े। तो जब प्रधानमंत्री हो गए तो आज तो उसका वो कायाकल्प कर रहे हैं, पूरी तरह उसका विस्तार, और जो लोग भी उस घटना के तहत हुए तो उनकी बड़ी चिंता, ये सब चीज़ें किए हैं। तो केदारनाथ आज वो नहीं है जो पहले, तो पूरी तरह जो अलग से विस्तार देना, और वही एक परिणाम है कि आज लाखों की संख्या में वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी। वीडियो संवाददाता के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उत्तराखंड के 152 उद्योगों और होटलों पर लटकी बंदी की तलवार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और होटलों को थमाया नोटिस। बिना एनओसी के रहे उद्योग और होटल तो 106 उद्योग और 44 होटल को नोटिस जारी किया गया है। सीलिंग अथवा 50 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है जुर्माना। तो ये नोटिस जारी किया गया है। 106 उद्योग और 44 होटल को ये नोटिस जारी हुआ है। तो वही खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे की। यूं तो लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अभी से अपने अपने दावों को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बड़ी संख्या में रुड़की और हरिद्वार के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारी का भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दिलाई सदस्यता। तो बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान काफी युवा भी नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए लोगों में उत्साह नजर आया और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई गई इन्हें। तो इस दौरान तमाम लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने
इन सभी लोगों को सदस्यता दिलाई पार्टी की। तो देहरादून में ये बड़ी तस्वीर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पार्टी से जुड़ने के लिए और इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इन सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो काफी युवा इस दौरान पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होने की वजह बताई, जिस वजह से वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उनसे मिलती है और इसीलिए इस पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की लोकप्रियता है, लगातार सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार मोदी जी का जादू है और यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट में पुष्कर धामी अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन हमारा मजबूत है, तो इसलिए लोगों को लगातार बीजेपी से बीजेपी की लोकप्रियता है, लगातार सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं और हमारी केंद्र पौड़ी पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत G20 कार्यक्रम के कुशल समापन पर पूरे पुलिस बल को बधाई दी गई। वहीं थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में शुरू होने जा रहे श्रावण मास के कांवड़ मेले को देखते हुए जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को सफल संरचना की तैयारियों में अभी भी जुटने के साथ ही कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर NDPS एक्ट के अभियोजकों और गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। तो मासिक अपराध गोष्ठी का ये आयोजन तो पौड़ी पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं का सीएम ने सौगात दी। रॉबर्ट्सगंज की जनसभा में मुख्यमंत्री का संबोधन। 6 साल पहले शुद्ध पेयजल लोगों के लिए सपना था, आज हर घर नल और की योजना पहुंच रही है, हर घर पानी पहुंच रहा है। पाइप से RO का पानी आपके घर पहुंचेगा। तो सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान सोनभद्र वासियों को 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं की सौगात दी। रॉबर्ट्सगंज की जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान क्या कुछ कार्य प्रदेश सरकार ने किया उसका जिक्र किया। 6 साल पहले शुद्ध पेयजल लोगों के लिए सपना था, आज हर घर नल योजना से घर घर पानी पहुंच रहा है। तो पाइप से RO का पानी आपके घर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, जब सोनभद्र में आना है तो स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करें। इस दृष्टि से आज इस जनपद के विकास से जुड़े हुए 414 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी सोनभद्र वासियों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। इसके लिए मैं अतिरिक्त अभिनंदन का आप सबका करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही एक कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सहयोग से आज यहाँ शिलान्यास किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र के बनने का मतलब
सोनभद्र जनपद के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करने की एक नई तकनीक हम उपलब्ध करवाने का कार्य, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जब मैं प्रातःकाल आया तो मैं सबसे पहले जैसे ही यहां पर इस धरती को नमन करने के बाद मैंने सबसे पहले यहां पर निरीक्षण किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का। भाइयों बहनों, अनुमान करिए, मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था, लेकिन अब हकीकत बन चुकी है कि हमारे सोनभद्र में भी अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा और भव्य मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहां लोगों को मिलेगी। आज हमने जो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इनमें से यहाँ के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। तकनीकी दृष्टि से सक्षम यहाँ के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और मैं अब यहाँ के प्रशासन से कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग सुदूर क्षेत्रों में स्थापित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ यहां पर जितने उद्योग लगे हैं उनके CSR मद के पैसे का उपयोग भी यहां पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए करें और हेल्थ एटीएम को जिला चिकित्सालय के साथ या KGMU और RML के साथ या FCPGI के साथ या BHU के साथ जोड़ करके सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं, यहाँ के जनजातीय समाज से जुड़े हुए नागरिक हैं, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। अभी पुख्ता व्यवस्था टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। भाइयों बहनों, सियासत में हारे तो क्या आप जीतेंगे गाली के सहारे? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस ने ऐसी हरकत की है जो किसी की गले नहीं उतर रही है। अब तक 94 बार प्रधानमंत्री को गाली देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। यूं तो ये वीडियो महाभारत का है, लेकिन इसमें एडिट करके बीजेपी और पीएम मोदी को मन भर के कोसा गया है। सवाल उठता है कि हार दर हार झेल रही कांग्रेस अभी भी पीएम पर निजी हमलों से बाज क्यों नहीं आ रही है? क्या मुद्दों की सियासत करना कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है जो ऐसे सस्ते हथकंडों को आजमा रही है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस का वीडियो वार, महाभारत के बहाने बीजेपी पर प्रहार, गालीबाज हो गई कांग्रेस। जरा इस वीडियो पर गौर करिए। म्यूट करने पर आपको महाभारत का वीडियो लगेगा, लेकिन असल में इस वीडियो में खेल कुछ और किया गया है। पहले वीडियो देखिए। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये
इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। वीडियो में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोडसे, सावरकर, सरदार पटेल, भगत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी के चेहरे आते हैं, लेकिन इनका कैप्शन अलग अलग है। जैसे कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरों पे धर्म गूंज रहा है तो गोडसे पर अधर्म, यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा पे कलेश और पीएम मोदी के चित्र पे कलंक लिखा आता है। जाहिर है ये वीडियो भी कांग्रेस के गालीबाज परंपरा का एक नया अध्याय है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पे डाले गए इस वीडियो को कई कांग्रेस नेताओं ने रीट्वीट भी किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, न केवल इतिहास बल्कि दो तरह की विचारधाराओं का ऐतिहासिक संघर्ष व उस संघर्ष के ऐतिहासिक परिणाम भी इस खूबसूरत वीडियो में देखने को मिलते हैं। भारत के लोकतंत्र में शाहबानो नाम की द्रौपदी का निर्माण करने वाले कांग्रेसी, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को तिलांजलि देते हुए कौरवों के चरित्र को चरित्रार्थ करते हुए शाहबानो का चीरहरण सुनिश्चित किया, ये वो कांग्रेस है। सत्यनिष्ठ की बात करते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का जजमेंट आया। जब उसकी सरकार गिरने लगी तो उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को इमरजेंसी के अंधेरों में झोंक दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।